सबसे पहले कुछ प्रश्नों से शुरुआत होती है आध्यात्म की यात्रा। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? हम जन्म क्यों लेते हैं? हमारी मृत्यु क्यों होती है? जन्म से पहले कहाँ होते हैं? मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं? ये भूत प्रेत कैसे बन जाते हैं? देवी देवता कौन है? इस संसार को किसने बनाया? सृष्टि की रचना किसने की? भगवान कहाँ रहता है? कैसा दिखता है? क्या करता है? और ये सुख दुख क्यों होते हैं? और एक दो सवाल ऐसा होगा जो, लेकिन नॉर्मल यही सवाल जवाब होते हैं। और इन सवालों का जवाब जानने के लिए जिज्ञासु किताब पढ़ता है, सत्संग करता है और गुरुओं के पास जाता है जो अपने आप को गुरु मानते हैं या ज्ञान का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से मिलता है। धीरे धीरे उसको कुछ सवालों के जवाब मिलने भी लगते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जवाब तो उनके मिलते हैं, लेकिन उसकी अंदर से संतुष्टि नहीं हो पाती। उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अब वह कई प्रकार के कार्य करता है। किसी ने बताया कि ध्यान करो, ध्यान करने लगता है। कोई कहता है मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करने लगता है। और भी अनेक कर्म कांड और क्रियाएं वह करता है इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। जब उसको कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो कुछ जो वो कार्य करता है, जो कार्य ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जाप, उनसे भी उसे कुछ शांति मिलने लगती है और कुछ अनुभव मिलने लगते हैं। उनके आधार पे भी उसे उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और यदि जिज्ञासा दृढ़ है तो वह चारों तरफ से ज्ञान इकट्ठा करता है और कुछ साधनाओं से भी उसको अनुभूति होती है, कुछ ज्ञान होता है। और इसी तरह यात्रा चलते चलते एक दिन जो प्रश्न करने वाला था वह प्रश्नों के उत्तर देने लगता है और उसके प्रश्न स्वतः ही शांत हो जाते हैं। अब उसको जानकारी हो चुकी होती है कि ये जो भी कुछ है, जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो मेरे बेवजह के थे और जिनकी वजह से मैं उलझा हुआ था। वास्तव में उन प्रश्नों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो बेवजह के होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व होता नहीं। वह सिर्फ हमें महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं और सत्य लगते हैं, लेकिन वह सत्य होते नहीं। सत्य तो सिर्फ एक ही होता है। जब उस सत्य को जान लिया जाता है फिर कोई जिज्ञासा और प्रश्न नहीं रहता। जय सच्चिदानंद।